शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के 4 जिलों प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी में स्थित 740 से अधिक महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन से महाविद्यालय हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि 4 जिलों में महाविद्यालय हैं जो इससे संबंधित हैं: प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी। 740 से अधिक महाविद्यालय हैं जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। उन पाठ्यक्रमों का नाम इस प्रकार है: BPED है, BSc AG है, BSc बायोटेक्नोलॉजी है। यह केवल कॉलेजों की बात हो रही है। BA है, BCom है, BLIS है जिसको हम BLIP के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। BSc है, BA LLB है, BBA है, BCA है, LLB है, MA प्राचीन इतिहास, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस, मेडिवल एंड मॉडर्न, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू। ठीक है, ये सब MM है, MCom है, MED है, MPED है, MSc बॉटनी है, MSc केमिस्ट्री है, MSc डिफेंस है, MSc मैथ है, MSc फिजिक्स, MSc जूलॉजी, MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, MSc AG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, MSc AG जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में, MSc AG हॉर्टिकल्चर में, MSc AG सॉइल साइंस में और MLib है जिसको हम मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो रहे हैं। संबंधित कॉलेजों में कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। जिस संस्थान में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस संस्थान के बारे में पूरी तरीके से जानकर आश्वस्त हो जाएं कि आपके पाठ्यक्रम के शुरुआत से लेकर अंत समय तक कुल कितना पैसा लगेगा। एक एक चीज़ें आप क्लियर कर लें, क्योंकि कॉलेज क्या करते हैं, आपको मनमानी जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपसे मनमानी पैसा वसूलते हैं। फिर फला चीज़ का पैसा दीजिए, फला चीज़ का पैसा दीजिए, ऐसे ऐसे करके कई जगह आपसे पैसे मांगते हैं जो कि अनर्गल पैसे होते हैं और वह आप पर दबाव भी बनाते हैं कि आप अगर नहीं देंगे तो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल भेजने का काम महाविद्यालयों के ऊपर होता है, अंक वही भेजते हैं, तो इस पर आपको दबाव बनाते हैं। तो जहाँ भी आप प्रवेश लीजिए, आप कितनी फ़ीस लेंगे फर्स्ट ईयर में, कितनी फ़ीस लेंगे द्वितीय वर्ष में, कितनी फीस लेंगे तृतीय वर्ष में, जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं। अगर BA BSc BCom में अगर नए छात्र हैं, क्योंकि खासकर नए छात्र जो BA BSc BCom में पढ़ते हैं वह इंटर पास होते हैं, भोले भाले छात्र होते हैं, उनको कॉलेज वाले अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उसके बाद मनमानी पैसा वसूलते हैं, जिसके कारण कई विद्यार्थी डिप्रेशन में अवसाद में चले जाते हैं और जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती, क्योंकि उनके पास पैसा तो होता नहीं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों जिनके माता पिता अभिभावक खेती किसानी करके कहीं से कुछ पैसे की व्यवस्था करते हैं कि जिससे हमारा बच्चा पढ़ सके। तो इसके लिए आप ध्यान यही आपको देना है कि जिस भी महाविद्यालय, जिस भी संस्थान में प्रवेश लें वहाँ से पूरी डिटेल ले लें कि आप कितना फीस लेंगे, फिर उसके बाद परीक्षा फार्म का कितना पैसा लेंगे। क्योंकि परीक्षा फार्म का जो फीस है वो ऑफिशियल है, वो लगता ही है। हर पाठ्यक्रम का अलग अलग है, इस पर पहले से ही वीडियो हमने बना रखा है। 800 से लेकर 1800 के बीच में अलग अलग पाठ्यक्रमों का परीक्षा फार्म होता है। तो अगर आप BA करेंगे तो 6 बार परीक्षा फार्म का शुल्क लगेगा। तो उनसे पता कर लीजिएगा कि हम जो प्रवेश ले रहे हैं उसमें हमारा परीक्षा फार्म का शुल्क भी है कि नहीं,
क्या परीक्षा फॉर्म का शुल्क अलग से देना पड़ेगा? एडमिट कार्ड या परीक्षा सुविधा शुल्क, यह सब कुछ भी नहीं देना पड़ता है। ये सब अनर्गल पैसा जो है वह विद्यालय लेते हैं। तो एक बार सही तरीके से पता करिएगा और जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लें, चाहे एमए में बात कर लें, चाहे बीबीए, बीसीए, जितने भी पाठ्यक्रम, हमने पूरा पाठ्यक्रम जितने संचालित होते हैं 740 महाविद्यालयों में एक एक करके बता दिया है। पूरा पता करके तब प्रवेश लीजिए, अन्यथा जब फंस जाते हैं लोग तो फिर मैसेज करते हैं कि सर फला स्कूल विद्यालय में इतना पैसा इस चीज़ का ले रहे हैं, क्या यह सही है? तो आप प्रवेश लेते समय ही एक एक बातों को स्पष्ट कर लें तब प्रवेश लें, अन्यथा फिर और प्रवेश लेने के बाद में उसको कैंसिल ना करवाने की सोचें। कैंसिल तो हो जाता है लेकिन कैंसिल करवाने की ना सोचें। इसलिए खूब सोच समझ के तब प्रवेश लें। बहुत जल्दबाजी में प्रवेश लेना सही नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि इस विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको समस्त अपडेट मिलती रहते हैं। कब तक प्रवेश होगा इस बारे में भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह नोटिस 28 जून की ही जारी हो चुकी है राजेंद्र सिंह रजूवी विश्वविद्यालय की तरफ से। माननीय कुलपति के महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 25-26 समस्त पाठ्यक्रम का नाम हमने अभी बता दिया है। सभी कॉलेजों के लिए बात हो रही है, बाकी जो मुख्य परिसर में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। 25-26 में प्रवेशित समस्त छात्र छात्राओं का प्रवेश पंजीकरण ई समर्थ पोर्टल पर किए जाने हेतु अंतिम तिथि 30 जून से विस्तारित करती हुई, 30 जून तक इसके पहले अंतिम तिथि थी, अब इसका विस्तार कर दिया गया है। विस्तारित करते हुए 25 जुलाई तक निर्धारित की जाती है, यानी कि आप 25 जुलाई तक आप प्रवेश ले सकते हैं। आपका प्रवेश समर्थ पोर्टल पर होगा, वहाँ पर कई डॉक्यूमेंट अपलोड भी किए जाते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे। तो एक बार हमको बता दीजिएगा आप किस संस्था में किस विषय किस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लेने वाले हैं या प्रवेश ले चुके हैं, एक बार हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो किसी चीज़ के बारे में लेकर तो वह भी पूछ सकते हैं। कॉलेजों की सूची आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉलेजों की सूची प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनपसंद कॉलेज के हिसाब से प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि वर्तमान समय में 25 जुलाई निर्धारित की गई है महाविद्यालयों कॉलेजों में प्रवेश लेने की, बीएड को छोड़कर जितने भी पाठ्यक्रम हैं सभी के लिए। ठीक है, बीएड के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा झांसी विश्वविद्यालय जो कि प्रवेश परीक्षा आयोजित कराया है उसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, उसके अनुसार वहाँ पर काउंसलिंग होगा और प्रवेश संपन्न। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर बता दीजिएगा।